नमस्कार प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज छठ पर्व के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो छठ पर्व एक बहुत ही विशेष पर्व माना जाता है। हिंदू धर्म में छठ पूजा को विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत बहुत कठिन व्रत होता है माना जाता है। इस पर्व में भक्त सूर्य देव और छठी मैया की पूजा अर्चना करते हैं। छठी मैया जिन्हें देवी सृष्टि या छठी माता भी कहते हैं, उन्हें सूर्य की बहन माना जाता है और वह संतान की रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजी जाती है। इसके अलावा छठ पर्व में सूर्य देवता की भी आराधना की जाती है, जिन्हें जीवन माता माना जाता है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में बड़े ही श्रद्धा भाव से यह छठ पर्व मनाया जाता है। इस व्रत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें व्रती महिलाएं पुरुष सब 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। बिना अन्न जल ग्रहण किए सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हैं। सूर्य देव को 2 बार अर्घ्य दिया जाता है। शाम को डूबते हुए सूर्य को और फिर सुबह उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है। सुहागनों को सुहाग देकर व्रत का समापन किया जाता है। पहला दिन नहाय खाए से शुरू होता है, दूसरा दिन खरना से शुरू होता है, तीसरा दिन संध्या अर्घ्य से शुरू होता है और चौथा दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। बहुत ही विशेष महत्व इस व्रत का है और ये बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इसमें एक पौराणिक कथाएं भी भांति भांति की कही गई हैं, जिनको सुनने से मन प्रसन्न होता है और छठी मैया हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी को कोई संतान नहीं थी। महेश कश्यप से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन पुत्र मृत पैदा हुआ। तभी ब्रह्मा की मानस पुत्री देव नारद छठी मैया प्रकट हुई और राजा को विधि पूर्वक पूजा करने का निर्देश दिया। राजा के व्रत करने के बाद उन्हें पुत्र हुआ, जिससे छठी पर्व की शुरुआत हो गई। और पौराणिक कथाएं भी हैं, जिनको सुनने मात्र से ही छठी मैया सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार पांडवों द्वारा राजपाट हारने के बाद द्रौपदी ने भी यह छठ का व्रत किया था, जिससे उन्हें उनका राज्यपाट वापस मिल गया था। तो छठी मैया हमारी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और जब हम जहाँ छठ पर्व पूजा मनाई जाती है, वहाँ जब हम जाते हैं देखने के लिए तो बड़ा ही आनंद आता है। ऐसे लगता है जैसे हम कहीं स्वर्ग में आ पहुँचे हों, धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। और ये मतलब जल में महिलाएं सूप लेके खड़ी होती हैं, दीपक जल रहे होते हैं, सभी मतलब भांति भांति के लोग सजे धजे माता छठी मैया को और सूर्य मैया की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। बड़ा ही सुख खुशियों से भरा हुआ ये पर्व लगता है। तो ये छठ पूजा का पर्व बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। तो इस पूजा को अगर आप कहीं से भी देख रहे हो, सुन रहे हो, और अगर आपके आसपास कहीं भी पूजा होती है, तो आप अगर पूजा नहीं भी कर रहे हैं तो इसको जरूर देखने जाइएगा। उन लोगों से मिलिएगा जो व्रत कहते हैं, जो व्रत करते हैं। उनसे मिलने से, उनके द्वारा प्रसाद पाने से भी हमें उस पर्व की प्राप्ति होती है जो उनका पर्व और व्रत होता है। व्रती के हाथों से प्रसाद लेने से, कोछा लेने से, उनके द्वारा मतलब सुहाग लेने से हमें भी उस व्रत की प्राप्ति होती है। तो अगर आप व्रत ना कर पाते हो तो आप ऐसे घाटों पे जरूर जाइएगा जहां छठ मैया की पूजा अर्चना हो रही हो, सूर्य भगवान की अर्चना हो रही हो। तो छठ मैया का ये मतलब पूजा का व्रत आप जरूर इसको ग्रहण कीजिएगा। आपके यहाँ होता हो या ना होता हो, लेकिन जहाँ हो रहा हो वहाँ आप जरूर जाइएगा। जो भी इसको सुने वो वहाँ जरूर जाए और उस पूजा का व्रत का फल प्राप्त करे। तो ये 4 दिनों तक चलने वाला ये छठ पूजा बहुत
बहुत ही विशेष महत्व रखता है, साल में एक बार आता है। तो इस पूजा में भाग जरूर लीजिएगा और व्रती महिलाओं का उत्साह देख के आपके अंदर भी एक उत्साह आएगा, आपका भी मन करेगा काश मैं भी कर पाता। सूप डलिया सर पे रखे हुए, उसमें ढेर सारे फल, तरह बेतरह के फल रखे हुए जब महिलाएं और पुरुष जाते हैं और जो एक नदी होती है उस नदी में, या मतलब आजकल तो लोगों के आसपास अपने भी एक स्विमिंग पूल की तरह बना लेते हैं, उसको पूजा का घाट बनाते हैं। बड़ा ही सुंदर लगता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और जब वो नाक से सीधे मांग में सिंदूर लेती हैं तब तो वो बहुत ही सुंदर लगती हैं और उनके द्वारा हमें जो सुहाग मिलता है तो हमारे भी सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये पर्व बहुत ही विशेष महत्व रखता है। तो आप इस पर्व में ज़रूर शामिल होइएगा और ये छठ पूजा का आनंद ज़रूर उठाइएगा। तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।